शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से और दरूद व सलाम आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कौनैन पर। आवाज़ हक जापान टीवी के नाजरीन को ये खुशखबरी है कि आज हम पहली अपनी लाइव जो है ट्रांसमिशन उसका आगाज़ किया है और उसमें हमारे साथ आज पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मियाँ नदीम शौकत साहब हैं। तो हम इनसे सवाल करेंगे कि मियाँ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आपके हम नाम ही आप भी मियाँ हैं वो भी मियाँ हैं। तो मुस्लिम लीग नून के कायद मोहतरम आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, तो पाकिस्तान में और लाहौर में ख़ासकर उनकी तैयारियां के किस तरह की तैयारियां हो रही हैं। ये जलसे जुलूस जो मरियम नवाज शरीफ और हमज़ा और दीगर कर रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। राना साहब बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी जो लाइव ट्रांसमिशन जो आज फर्स्ट टाइम शुरू हो रही है। राना साहब, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि जैसे मियाँ साहब ने डेट अनाउंस की कि 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, जी उसके साथ ही सबसे पहले उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाई है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको ये डिजीज थी, हार्ट की डिजीज थी, जिसकी वजह से उनको जो है ना लंदन में इलाज करवाना पड़ा। तो जी इलाज करवाने के बाद जो है ना, वो डॉक्टरों की रिपोर्ट के ऊपर वो डॉक्टर कह रहे हैं कि जैसे ही डॉक्टर इजाजत देंगे वो जो है ना वो आएंगे। तो उस पे ये बात है कि इस्तकबाल के हवाले से ये बात है कि बहुत गहमा गहमी तो है इधर पाकिस्तान में कि जाहिर बात है 3 मरतबा के वजीर आजम जो पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं, तो वहाँ हमने उम्मीदें तो बहुत हैं कि शायद मियाँ साहब आते हैं तो महंगाई का जो है वो कम होती है, अवाम को रिलीफ मिलता है। अवाम ने आस तो लगाई है, लेकिन अब देखना ये है कि आया इतनी पॉलिसियां जो निगरान सेटअप ने की हैं या पीडीएम ने की थी, आया उनमें ये मियाँ नवाज शरीफ साहब सरवाइव कर पाएंगे? ये तो अब वक्त ही बताएगा, ठीक है। लेकिन अवाम को हाउसफुल बहुत ज्यादा है। जी, जी आपकी ये अवाम की महंगाई और अवाम के लिए जो तकालीफ हैं, ज़ाहिर है कि अवाम तो यही समझ रही है अब कि आने वाला वक्त अगर दोबारा जो है वो मुस्लिम लीग नून का दौर शुरू होता है तो तरक्याती प्रोग्राम भी उसी तरह होंगे और महंगाई का को भी दोबारा से मियाँ नवाज शरीफ में वो सलीतें मौजूद हैं उनकी टीम में कि वो उसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन मैं पूछता हूँ कि आज जो निगरान हुकूमत अपना डे बाय डे कुछ दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी कर रही है, क्या उसके असरात आवाम तक पहुंच रहे हैं? उसके फ़ायदे आवाम को भी मिल रहे हैं कि या सिर्फ वो अलानात की हद तक रेट तो कम हो रहे हैं और रुपया जो है दिन ब दिन तगड़ा हो रहा है और डॉलर को जो है वो धोबी पटके लग रहे हैं? तो क्या इसके फ़ायदे जो हैं आवाम को मिल रहे हैं? नहीं, उसमें राना साहब बात ऐसे है कि जिस तरह ये मामला की जो सारे चले हैं ना, ये मामला का इस तरह हुआ है कि महंगाई जो है ना, वो डॉलर अब पाकिस्तान में आना कम हुआ है। जिस तरह हमारे आर्मी चीफ साहब ने इसके ऊपर काफी इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने स्पेशली जो है वो निगरान सेटअप को ये हिदायत की है कि डॉलर जो है ना वो नीचे आना चाहिए, और डॉलर जो है अब बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। डॉलर अब जो है वो 350 325 तक जाने के बावजूद अब जो है वो 280 तक वो डॉलर आ गया है, लेकिन अवाम को उसके जो समरात है ना वो अभी तक नहीं मिल रहे हैं। अवाम महंगाई में पिस रही है। अब खुदाया ये बात है कि आस बंद हो गया। जी नाजरीन, हमारी बात हो रही थी पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी मियाँ नदीम शौकत साहब से। तो हम मियाँ साहब से पूछते हैं कि अपनी बात को कंप्लीट करें। जी राणा साहब, जिस तरह आपने एक क्वेश्चन किया था कि आया ये जो डॉलर नीचे आ रहा है इसके समरात अवाम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक राणा साहब अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। अभी तक इसके समरात जो है वो अवाम तक नहीं पहुंच रहे हैं। अवाम बहुत बिजली के बिलों से तंग है, हर चीज को आग लगी हुई है। अब अवाम ने एक आस उम्मीद तो लगाई है कि 3 दफा मरतबा के वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ साहब आते हैं तो वो इसका कोई हल निकालेंगे। लेकिन बात यह है कि इतने जो हमारे ऊपर आईएमएफ की पॉलिसीज हैं, आया उसमें मियाँ साहब किस तरह इस भंवर से डूबी अवाम को निकालेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जलसे जुलूस इनके जारी हैं।
ادھر مریم نواز صاحبہ بھی کر رہی ہیں, لاہور میں بھی ان کے جلسے ہو رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ عوام جو ہے نا مہنگائی سے بڑے ڈسٹرب ہیں, تو امید تو ان کو ہے, اب یہ وقت بتائے گا آنے جی والا کہ جی کیا بہت شکریہ میاں ڈالیں صاحب گے. آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو ناظرین, جو میاں صاحب نے بھی ان کی گفتگو کا لب لباب یہی تھا کہ ابھی عوام جو ہے مہنگائی کی چکی میں. ہماری گفتگو ہو رہی تھی سینئر صحافی میاں ندیم شوکت صاحب سے, اور ان کی گفتگو کا لب لباب یہی تھا کہ عوام ابھی بھی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, اور یہ انتخابات کے بعد جو نئی حکومت آئے گی وہ جس کی بھی آئے, جس پارٹی کی بھی آئے, جس کو عوام لے کے آئے, وہ حکومت اپنا ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور دیکھتے ہیں کہ وہ کنٹرول مہنگائی پہ قابو پا سکتے ہیں یا نہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. اور انہی الفاظ سے ہم آج کے پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. ہمارا لائیو کوریج کا آج پہلا پروگرام تھا, جس میں جو ہے ہمارے پہلے مہمان جو ہیں وہ پاکستان کے سینئر صحافی میاں ندیم شوکت صاحب.